हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाई दिव्यांश पे। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री से चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीन चैप्टर्स का जो भी केमिकल रिएक्शंस है वो हम लोग एक ही वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केमिकल रिएक्शंस है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो बनेगा स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम कैल्शियम को भी पानी में डालेंगे, कैल्शियम को भी पानी में डालेंगे तो भी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इस कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर, मतलब कैल्शियम के ऊपर स्टिक कर जाएगा, जो कि उसको ऊपर तैराते रहेगा। जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस स्टिक कर जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाहर और ये ऊपर इसको तैराते रहेगा। ठीक है, स्टिक कर जाएगा इसके सरफेस पे, जिसके कारण कैल्शियम फ्लोट करने लगेगा। एक क्वेश्चन आता है कि वाई कैल्शियम फ्लोट इन वाटर, बिकॉज हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, दूसरा रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इनसॉल्युबल वाइट पीपीटी, इनसॉल्युबल वाइट पीपीटी। याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है और वाइट पीपीटी बनता है, वाइट वॉशिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ वाटर जो है ये एवापोरेट हो जाता है। हम दीवार में हम क्या करते हैं, चूना को दीवार में करते हैं तो 1-2 दिन टाइम लगता है और धीरे धीरे दीवार में से सारा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिएक्ट कर जाता है और सारा वाटर बाहर निकल जाता है एवापोरेशन के थ्रू। तीसरा रिएक्शन, देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा रिएक्शन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर बच्चों को ये वाला याद नहीं रहता, तो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि सॉल्युबल होगा, तो वाटर में सॉल्युबल होता है। याद रखने वाली बात यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो सॉल्युबल है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का वैलेंसी जो होता है वो -1 होता है, कैल्शियम का वैलेंसी होता है +2। तो ये जब इससे क्रॉस करेगा तो ये पूरे इसको ऐसे घेरेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चौथा रिएक्शन हो गया। पांचवा रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम को अगर हम क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और वाटर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। किसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 ½ H2O, CaSO4 ½ H2O, या इसको हेमी हाइड्रेटेड भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, CaSO4 ½ H2O, CaSO4 ½ H2O, और उसमें 1½ H2O ऐड कर देंगे तो जिप्सम बनेगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। याद रखना, कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिप्सम, कैल्शियम
सल्फेट H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या है, टॉयज़ बनाने में, ठीक है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर करते हैं ना हम लोग, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टॉयज़ बनाने में इस्तेमाल होता है और डेकोरेशन वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देखते हैं। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब देखो ग्रीन कलर को सबसे पहले हीट करेंगे तो ये फेरस सल्फेट बनेगा वाइट कलर का, जिसमें से सारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो इसको हम एनहाइड्रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब पानी की कमी, इसमें पानी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। तो सबसे पहले ये ग्रीन से वाइट में कन्वर्ट होता है। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन, और किस में कन्वर्ट होता है, वाइट में। और इसको हम अगेन अगर हीट करेंगे तो ये फेरस Fe2O3 बनेगा ब्राउन कलर का, और SO2 गैस रिलीज हो जाएगा। Fe2O3 बनेगा, SO2 और SO3, SO2 और SO3, Fe2O3 याद रखना Fe2O3 बनता है, ठीक है। एक होता है Fe3O4। Fe3O4 कब बनेगा, जब हम आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। लीड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। और फिर लीड ऑक्साइड बनता है येलो कलर का। क्या बनता है, लीड ऑक्साइड बनता है येलो कलर का। उसके बाद NO2 बनता है ब्राउन फ्यूम्स, उसके बाद O2 बनता है। लीड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, तो वाइट कलर का। PbNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस। तो NO3 का वैलेंसी -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। और लीड का Pb का वैलेंसी +2 होता है। ये दोनों जब क्रॉस करते हैं तो ये PbNO3 का होल ट्वाइस बनता है। तो PbO का कलर क्या हो जाएगा, येलो। PbO का कलर येलो, और NO2 ब्राउन फ्यूम्स। उसके बाद ऑक्सीजन, डिकम्पोजिशन हो गया। अब ये है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट के प्रेजेंस में जो भी डिकम्पोजिशन होता है उसको देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन करा देंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड का कलर कराएंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है, ये इसका कलर येलो होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है, येलो होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ग्रे कलर का, और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर और प्लस ब्रोमीन। और इसका इस्तेमाल कब होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है, ठीक। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर बनाएगा और क्लोरीन बनाएगा, और इसमें नीचे वाले में ब्रोमीन बनाएगा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा, इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3, Na2CO3, CO2CO3, CO2CO3, 2Na। यहाँ पर जब इसको बैलेंस करेंगे तो NaHCO3, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3, CO2CO3, Na2CO3, CO2CO3, Na2CO3, CO2 H2O, सॉरी, NaHCO3, NaHCO3, Na2CO3, CO2 H2O। प्रिपरेशन ऑफ NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रिपरेशन। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रिपरेशन के लिए 4 चीज़ चाहिए, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, CO2 H2O, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, CO2 H2O, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, CO2 H2O। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl, NH4Cl। ये दोनों, इसका +1 होता है, इसका -1 होता है, ठीक है। ऐसे क्रॉस करके बनता है NaCl, NH3CO2H2O, NaCl, NH3CO2H2O। NaCl मतलब नमक लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया। हाँ, अगर हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें कि अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम कोई भी
माइल्ड एडिबल एसिड, मतलब माइल्ड का मतलब होता है वीक एसिड लेंगे तो हम एग्जांपल के तौर पे टार्टेरिक एसिड लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, उसी एसिड का साल्ट बनेगा, जो एसिड यहाँ लेंगे उसी एसिड का यहाँ पे साल्ट बनेगा, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जिसको हम बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। ठीक है, रिएक्शन 12 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, याद है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, ठीक, लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होता है। तो देखो क्या होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड और हाइड्रोजन। उसके बाद होता है कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसका ट्रिक है याद करने का, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी आप, AAP, AAP, कौन है जी आप। ठीक है, तो देखो जिंक है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, इसी को हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं, कॉपर सल्फेट को ही ब्लू विट्रॉल कहते हैं। तो ये क्या करेगा, कलर फेड हो जाएगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर। याद रखना, जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, ये इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं कि मेटल जब कॉपर सल्फर के साथ रिएक्ट किया, तो उसी तरह हम देखेंगे यहाँ भी, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो मेटल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, और यहाँ H2SO4 को डिस्प्लेस कर रहा है, तो जिंक सल्फेट बना रहा है। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि बताओ कि अगर जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और जिंक अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा। तो इस दोनों में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन किस में ज़्यादा रिलीज होगा, इसमें अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन किस में ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पॉज करके सोचना है कि किस में रिलीज होगा हाइड्रोजन, बट यहाँ हम बता देते हैं कि देखो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ज़्यादा रिलीज होगा। देखो इसमें हम बैलेंस करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन में से पहले 2 आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 HCl है और तब एक हाइड्रोजन बन रहा है, यहाँ एक H2SO4 है तब एक हाइड्रोजन बन रहा है। तो देखो 2 से 1 बन रहा है, तो 1 से, तो 2 से 1 बन रहा है, तो 1 से आधा ही बनेगा ना, और यहाँ 1 से ही 2 बन रहा है, 1 से ही 2 बन रहा है, सॉरी 1 से ही 1 H2 बन रहा है, 1 H2O4 से 1 H2 बन रहा है। तो ये कम खर्चा हो रहा है, ये ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो जो कम खर्चा में सेम अमाउंट बनाए वो ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है रिएक्टिविटी सीरीज से याद हो जाएगा। चलो, मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर देता है। मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड गिव साल्ट एंड वाटर, मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड गिव साल्ट एंड वाटर, मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड गिव साल्ट एंड वाटर। बट एक्सेप्शन में मैंगनीज और मैग्नीशियम है, जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। मैंगनीज और मैग्नीशियम है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, और NO2 गैस रिलीज होता है जो ब्राउन फ्यूम्स होता है, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, मैग्नीज और मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। रीजन,
HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों होता है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये मतलब सॉरी पहला वाला कि इसका रीज़न है मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड गिव साल्ट एंड वाटर। क्यों देता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन को ऑक्सीजन थमा देता है और वाटर बना देता है। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट बैरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? बैरियम सल्फेट बनाता है, वाइट पीपीटी। क्या बनाता है? बैरियम सल्फेट, वाइट पीपीटी और NaCl जो कि सॉल्युबल है, और ये बैरियम सल्फेट है इनसॉल्युबल है, ये वाइट पीपीटी बनाता है। ठीक है, बैरियम सल्फेट है इनसॉल्युबल और NaCl सॉल्युबल। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कॉपर सल्फेट के साथ बनाएगा तो सोडियम सल्फेट बनाएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा ब्लू पीपीटी। ठीक है, आयंस का एक्सचेंज कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, आयन का एक्सचेंज कर देंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट आसानी से हो जाएगा। जैसे Na के साथ SO4 चला गया और CO के साथ OH चला गया। ठीक है, तो यहाँ ब्लू पीपीटी बना दिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। NaCl अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा वाइट कलर का। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है? वाइट। और सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज करते हैं लाइट के प्रेजेंस में तो AgCl बना देता है ग्रे कलर का। Ag और Cl गैस बाहर निकल जाता है। और सोडियम यहाँ पर देखो NaCl AgNO3 नमक के साथ सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे तो AgCl और NaNO3 बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। क्या इसको कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट। NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। सो NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। NaCl सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो HCl और NaHSO4 बनाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और मतलब टेम्परेचर अगर लो रहे तो ये भी बना सकता है Na2SO4। ठीक है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। सो NaCl अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो HCl गैस बन के बाहर निकलेगा। इस HCl को अगर हम सीधे लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वेट लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, वेट लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा और NaHSO4 बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ जैसे कोई भी ऑक्सीजन के जैसा क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के जैसा, प्लस के जैसा कौन कौन जाएगा? कोई रिमूवल ऑफ कोई मेटल्स, अगर किसी में से मेटल्स रिमूव हो रहा है तो भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और एक हम और बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक और बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो हम बोले ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ सोडियम सॉलिड है, अगर पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉरी कैल्शियम सॉलिड है, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो इसका वैलेंसी हो गया +2। यहाँ पर अगर जब ये अकेला रहता है तो उसका वैलेंसी 0। तो ये जब 0 से +2 गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट रिडक्शन। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड हम देखेंगे। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, याद रखना। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है?
ब्लैक कलर का। लीड नाइट्रेट का कलर क्या होता है? वाइट। तो क्या बनाता है? लीड ऑक्साइड। कैसा कलर का होता है? येलो। और कौन सा गैस रिलीज करता है? NO2। NO2 का कलर क्या होता है? ब्राउन। फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन। फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो कलर क्या होता है? वाइट। अगर उसको फिर से फर्दर डिकम्पोज करेंगे तो Fe2O3 बनाएगा, कलर क्या होगा? ब्राउन। और SO2 और SO3 गैस रिलीज होगा। ठीक है। अब देखते हैं कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग के लिए आयरन चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो Fe2O3 बनाएगा। ठीक है। फेरस ऑक्साइड बना लेगा। तो आयरन के साथ वाटर, ऑक्सीजन चाहिए और Fe2O3 चाहिए। अगर इस वाटर ऑक्सीजन में से किसी एक का सप्लाई अगर हम कट कर दें, बाई चांस मान लो किसी एक का सप्लाई कट कर दे, इसका कर दे, तो भी ये रस्टिंग नहीं होगा। या इस ऑक्सीजन का नहीं कट करके वाटर का कर दे तो भी रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें चाहिए आयरन, वाटर और ऑक्सीजन। रस्टिंग ऑफ कॉपर में क्या चाहिए? कॉपर, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर ऑक्सीजन तो इसमें भी चाहिए, वाटर ऑक्सीजन ऊपर वाले में भी चाहिए। और इसमें एक्स्ट्रा में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा। किसके साथ? कॉपर के साथ। तो कॉपर कार्बोनेट बना लेगा ग्रीन कलर का। ठीक है। और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। किस रस्टिंग ऑफ कॉपर? कॉपर प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कॉपर का वैलेंसी +2 होता है। तो सिल्वर अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सिल्वर सल्फाइड बना लेगा ब्लैक कलर का। और वाटर, सिल्वर अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सिल्वर सल्फाइड बना लेगा और वाटर बना लेगा। सिल्वर अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सिल्वर सल्फाइड बना लेगा और वाटर बना लेगा ब्लैक कलर का। चलो, एसिड रिएक्ट विद बेस। एसिड रिएक्ट विद बेस, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बनाएगा। ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। तो ये न्यूट्रल साल्ट बनेगा। इसका pH क्या होगा? 7 होगा। और देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस वजह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिएक्शन 22 नंबर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCl के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो यार वाटर कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा फिक्स रखना, ये दोनों हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ पर कोई भी मेटल कार्बोनेट लेंगे, कोई भी मेटल कार्बोनेट लेंगे, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, ये मेटल कार्बोनेट हो गया और ये ऊपर वाला मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ये बेस की तरह काम करेगा। कैसा बेस की तरह काम करेगा? वीक बेस की तरह काम करेगा। और ये हमारा एसिड है, तो एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर तो बनाएगा ही और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज करेगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। ठीक है। 24 नंबर देखते हैं, मेटल ऑक्साइड्स कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। तो देखो, ये अगर हम एसिड की तरह के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बना लिया साल्ट और वाटर। क्या बना लिया? साल्ट और वाटर। तो अगर ये एसिड है और ये साल्ट बनाया, ये वाटर बनाया, तो ये पक्का बेस ही होगा। तो ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। मेटल रिएक्ट, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे मान लो नॉन मेटल ऑक्साइड कौन कौन हो गया? SO2, CO2, NO2। ठीक है। ये सब नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। तो ये सब एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर। ठीक है। नॉन मेटल का ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर। मेटल रिएक्ट विद बेस, ये याद रखने वाला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर जिंक का रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर जिंक का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्युमिनियम का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर एल्युमिनियम का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? अगर मेटल रिएक्ट विद बेस, ठीक है, मेटल रिएक्ट विद बेस, ठीक है, अगर एल्युमिनियम के साथ NaOH का रिएक्शन कराएंगे, साथ में यहाँ पे वाटर भी रहेगा, ठीक है, तो वाटर भी रहेगा। याद रखना है कि इस रिएक्शन में ये एग्जाम में आया था, एल्युमिनियम NaOH और वाटर इसमें लिखना था। तो NaAlO2, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तब ये बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसको बैलेंस भी कर देंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 26 नंबर में देखेंगे, हमें एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पर हम H2 वो ज़रूर लेंगे। अगर हम दो डाल के देख लेते हैं तो यहाँ दो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे दो चार हाइड्रोजन हो गया, इधर भी दो दो चार हो गया। यहाँ पर भी अगर हम देख लेते हैं कितना ऑक्सीजन हो गया, दो और तीन। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, इसको यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस 2H2, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 2, एक 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अब तब अगर यहाँ पर लेते हैं 2, यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, ठीक है, यहाँ 3 लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ भी 2 ले लेते हैं, यहाँ भी 2 ले लेते हैं। अब देखिए 2 एल्युमिनियम हो गया इधर, 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, 2 सोडियम, 2 सोडियम, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और 2 हाइड्रोजन, 2 दूना 4, 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गया। अब बैलेंस हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन एग्जाम में आया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेटल रिएक्ट विथ वाटर। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जैसे माने तो सोडियम और पोटासियम जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो KOH बनाएगा, NaOH बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? KOH बनाएगा और NaOH बनाएगा और वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। KOH बनाएगा, NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फ्लोट करने लगेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस पे स्टिक कर जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करता है। देखो ये कोल्ड वाटर के साथ करता है, तो ऐसा नहीं कि हॉट वाटर के साथ नहीं करेगा। जो कोल्ड वाटर के साथ करेगा तो हॉट वाटर के साथ करेगा ही, बट मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं करके हॉट वाटर के साथ करता है। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस स्टिक कर जाता है और वो हाइड्रोजन गैस ना उसको धीरे 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 ऊपर तक वाटर के सरफेस पे लेके आता है, जिसके कारण मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता है। ठीक है, अब देखो एल्युमिनियम और आयरन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वाटर जब गैसेस के फॉर्म में हो तब रिएक्ट करेगा। ठीक है, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe आयरन ऑक्साइड। अब देखो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा। याद रखना है, Fe3O4 बनाएगा। एक ही केस में Fe3O4 बनता है, बाकी सब में आयरन के साथ Fe2O3 बनता है। बस एक ही केस में Fe3O4 बनता है, जब वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब देखो मरकरी सल्फाइड का
अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मरकरी ऑक्साइड बनाएगा और SO2 बनाएगा। मरकरी सल्फाइड के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो मरकरी ऑक्साइड बनाएगा, HgO बनाएगा और SO2 बनाएगा। Hg का वैलेंसी होता है +2 और HgO को फिर से हीट करेंगे तो Hg बनाएगा और O2 बनाएगा। HgO को हीट करेंगे तो Hg बनाएगा और O2 बनाएगा। तो सीने बार जो होता है वो मरकरी का ओर होता है। सीने बार इज एन ओर ऑफ मरकरी। उसके बाद Cu2S अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Cu2O बनाएगा और SO2 बनाएगा। Cu2S और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Cu2O बनाएगा SO2 बनाएगा। Cu2S ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Cu2O बनाएगा, Cu2O बनाएगा और SO2 बनाएगा। और इसी को यहाँ लिख दिए, इसी का रिएक्शन यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो अगर ये Cu2O फिर से Cu2S के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर हो जाएगा और ये S ये ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और SO2 बना देगा, ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है? जिंक सल्फाइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो सल्फाइड को पहले हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डायरेक्ट सल्फाइड ओर से ऑक्सीजन ऑब्टेन करना डायरेक्ट सल्फाइड ओर से मेटल को ऑब्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम सल्फाइड ओर को पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। और कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। याद रखना है कि हम सल्फाइड ओर हो या कार्बोनेट ओर हो, कि जो भी ओर हो उसको हम सबसे पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद हम रिडक्शन प्रोसेस से उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम ऑक्साइड्स ओर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। इट इज़ ईजियर, ठीक है, easier to obtain metals from its oxide ore rather than sulfide और कार्बोनेट। ऑक्साइड ओर से मेटल को ऑब्टेन करना आसान होता है। उसके बाद हम जब जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करके जिंक ऑक्साइड बना लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और जिंक ऑक्साइड को हम फिर रिडक्शन प्रोसेस से कार्बन कोक के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं। तो जिंक बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, तो जिंक प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। अब हम मेटल को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। MnO2 का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराएंगे तो एल्युमिनियम Mn को हटा देगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। और Mn अलग हो जाएगा। तो भी Mn जब अलग हो गया तो इसको हम अलग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर हम जिसमें से चाहते हैं कि Mn को हटाना तो एल्युमिनियम का MnO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा हमारा Mn और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। हाइड्रोजन कहाँ रिलीज होगा? कैथोड पर। देखो कैथोड जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो इस कैथोड पे पॉजिटिव वाला डिपॉजिट होगा और इस एनोड पे निगेटिव वाला डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन निगेटिव नेचर वाला है, तो निगेटिव नेचर वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, निगेटिव नेचर वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में, पॉजिटिव नेचर वाला निगेटिव इलेक्ट्रोड में। तो ऑक्सीजन का डिपॉजिट होगा एनोड पर, ऑक्सीजन का डिपॉजिट होगा एनोड पर, हाइड्रोजन का डिपॉजिट होगा कैथोड पर, ठीक है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है, H2 और O2 बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। अब देखो हाइड्रोजन का नेचर कैसा है, हाइड्रोजन का नेचर पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पर। और क्लोरीन कैसा नेचर का है, निगेटिव नेचर का, तो निगेटिव नेचर किस पे डिपॉजिट होगा, एनोड पर। ठीक है, तो निगेटिव वाला हमेशा एनोड पर है। ऊपर में देखें तो ऑक्सीजन निगेटिव है तो एनोड पर, हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो कैथोड पर। और NaOH कहाँ बनेगा, कैथोड के पास बनेगा। यहाँ तक NaOH कहाँ बनेगा, कैथोड के पास बनेगा। ठीक है, NaOH कहाँ बनेगा, कैथोड के पास बनेगा। उसी तरह देखो हम तीनों में एक चीज कॉमन देख रहे हैं, कैथोड नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव। कैथोड पे पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन, कैथोड पे पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन, एनोड पे नेगेटिव वाला ऑक्सीजन, एनोड पे नेगेटिव वाला क्लोरीन, एनोड पे नेगेटिव वाला क्लोरीन, एनोड पे नेगेटिव वाला क्लोरीन, एनोड पे ऑक्सीजन। तो इसमें भी ऐसे ही देखो। फिर और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, देखो यहाँ कॉपर लिए, प्योर कॉपर ले लिए कैथोड पे और इम्प्योर कॉपर ले लिए एनोड पे। तो एनोड पे क्या हो गया, कॉपर जो है वो, ये जो कॉपर है ये पहले इसमें ये थोड़ा सा मोटा रहेगा और ये सारा अपना रिएक्शन, एक सेकेंड, एक, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एनोड एनोड पॉजिटिव रहेगा और कैथोड नेगेटिव रहेगा। तो एनोड पे इम्प्योर कॉपर लेंगे, कैथोड पे प्योर कॉपर लेंगे। ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा, यहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाएगा, क्या कहते हैं, एनोड के नीचे हो जाएगा, एनोड मड बन जाएगा। और एनोड पे जो यहाँ पर कॉपर है, ये कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा, कॉपर 2 बनाएगा। ये कॉपर कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा और कॉपर 2 बनाएगा। और फिर ये सॉल्यूशन वाला कॉपर इस इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा और ये सॉल्यूशन में जाएगा, एनोड से कॉपर, कॉपर आयन बनकर सॉल्यूशन में जाएगा और फिर ये कॉपर आयन किस में डिपॉजिट होगा, कैथोड पर। और यहाँ से जो कॉपर है 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन घूम के आएगा। ठीक है, और इसी 2 इलेक्ट्रॉन को ये वाला कॉपर इस इलेक्ट्रोड पर जाकर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो एनोड पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो कॉपर सॉलिड था, 0 से ये +2 गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, 0 से प्लस में जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या हुआ, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड बना लिया। ठीक है, तो एक चीज़ भी याद रखना है कि कॉपर सल्फेट ही लेंगे हमेशा। अगर हम कॉपर का करा रहे तो कॉपर सल्फेट, अगर मैग्नीशियम का करा रहे थे तो सॉल्यूशन में मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा लॉजिक्स क्यों है कि ऐसा ही क्यों लेंगे, देखो अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे तो रैंडमली कोई चीज़ कॉपर होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोड से कॉपर सॉल्यूशन बना तो दूसरा इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन से कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो ये सॉलिड से आयंस बना। तो अब देखो कॉपर आयन बनेगा तो सल्फेट आयन इसको क्या करता है, कैरी करता है और सल्फेट आयन इसको यहाँ तक ले जाएगा और ये कॉपर इसको डिपॉजिट करेगा। तो सल्फेट आयन कैरियर का काम करेगा, मतलब बोट का काम करेगा, कॉपर को अपने ऊपर बैठा कर ले जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन जो है ना रैंडमली होता है, तो ज़रूरी नहीं कि जो कॉपर इस सॉल्यूशन में आ रहा है वही कॉपर इस पर डिपॉजिट हो जाए। हो सकता है सॉल्यूशन वाला कॉपर इस पर डिपॉजिट हो जाए और जो इस पे आयंस के फॉर्म में बन रहा है वो इस सॉल्यूशन में ही बना रहे। तो ये रैंडमली रिएक्शंस होता है। तो हो सकता है कि कॉपर सल्फेट जो इसमें पहले से प्रेजेंट है, ये कॉपर सल्फेट इस यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए और जो यहाँ से टूट कर आया है वो सॉल्यूशन में ही रह जाए। तो मेनली क्या चाहिए कि इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर इसमें से एक भी कॉपर सॉल्यूशन में से यहाँ कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है तो उसके बदले में सॉल्यूशन में एक कॉपर जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बैलेंस बने रखने के लिए, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि अगर मैग्नीशियम ले लेंगे तो मैग्नीशियम इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर सॉल्यूशन में रह जाएगा।
ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इसीलिए अगर हम जिस मेटल का प्योरिफिकेशन करते हैं उसी मेटल्स का साल्ट को हम लेते हैं, क्योंकि बैलेंस बना रहना चाहिए। क्योंकि जो कॉपर सॉल्यूशन में जा रहा है जरूरी नहीं वही कॉपर कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो सकता है सॉल्यूशन में से जो पहले कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है उसमें से कॉपर चला जाए, और जो एनोड से इसमें आ रहा है वो कॉपर सॉल्यूशन में ही बैठा रह जाए। तो ये रैंडमली होता है। बट मेन पॉइंट क्या है कि मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जितना कॉपर आए उतना ही सॉल्यूशन से कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, और एनोडाइजिंग क्या होता है, ये भी ऐसा देखो, कैथोड हो गया, एनोड हो गया। ऑक्सीजन जो होता है वो एनोड के ऊपर अपना एक लेयर बनाता है और वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम पर थिन लेयर जब एल्युमिनियम ऑक्साइड का चढ़ता है तो उसी को बोलते हैं एनोडाइजिंग। देखो ऑक्सीजन है निगेटिव नेचर वाला और एनोड होता है पॉजिटिव नेचर वाला। तो एनोड होता है पॉजिटिव नेचर वाला, ऑक्सीजन निगेटिव नेचर वाला। इसीलिए एनोडाइजिंग में एनोड पर हम एल्युमिनियम रखे हैं, और एल्युमिनियम रखे हैं तो इसी पर ऑक्सीजन अपना लेयर बना लिया और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइजिंग, और अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक इन एनी मेटल। और क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ क्रोमियम इन एनी मेटल। क्रोम और एनोडाइजिंग क्या होता है, डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम। ठीक है, ऑन एल्युमिनियम। ठीक है, क्रोम प्लेटिंग क्रोमियम का लेयर चढ़ाते हैं, गैल्वेनाइजेशन जिंक लेयर चढ़ाते हैं। कैसे, एक सॉल्यूशन में जिंक का लिक्विड फॉर्म ले लेते हैं और उसमें कोई भी मेटल लेके डुबा देते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल लेके डुबा कर निकालेंगे तो उस पर अपने आप जिंक का लेयर चढ़ जाएगा। एनोडाइजिंग क्या होता है, थिन लेयर चढ़ाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एनोड पर हम रखते हैं किसको, एल्युमिनियम को। और अलॉइंग क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल, दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल को आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, अलॉय बन जाएगा। एग्जाम्पल में हम स्टेनलेस स्टील ले सकते हैं, ब्रास ले सकते हैं, ब्रोंज ले सकते हैं। ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक का अलॉय है। किसका अलॉय है, कॉपर एंड जिंक का। अब ब्रोंज जो है कॉपर एंड टिन का अलॉय है। ठीक है, और सोल्डर जो है टिन एंड लीड का अलॉय है। स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय है, आयरन एंड क्रोमियम का। ठीक है, और ब्रास है कॉपर एंड जिंक, ब्रोंज कॉपर एंड टिन, सोल्डर टिन एंड लीड। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, स्टेनलेस स्टील पूछा है, अगर सीधे स्टील पूछता तो आयरन, कॉपर और कार्बन भी रहता है। ठीक है, कार्बन भी रहता है 0.3%। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का सारा केमिकल रिएक्शन एक ही वीडियो में देखें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कार्बोनेट्स कंपाउंड का सिर्फ केमिकल रिएक्शंस का एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।